योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है हमारे चैनल वशिष्ठ पथ पर, जहां हम निरंतर योग वशिष्ठ महारामायण के उपदेशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 47 में। इससे पहले के सर्ग में, सर्ग 46 में, महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को सृष्टि की वास्तविकता का विस्तार से वर्णन किया, यह समझाते हुए कि किस प्रकार मन की शक्तियों से ही संसार की रचना होती है और आत्मज्ञान से उसका विलय होता है। इसी गहन और अद्भुत ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए सर्ग 47 में हम और भी गहन सत्य जानने वाले हैं। तो चलिए इस अनमोल यात्रा में हमारे साथ बने रहें। उत्पत्ति प्रकरण के पिछले सर्ग 46 में राजा सिंधु और राजा विदुरथ के बीच के युद्ध का प्रारंभिक विवरण मिलता है। यह युद्ध सामान्य नहीं है, इसके पीछे दैवीय और आध्यात्मिक शक्तियों का बड़ा खेल चलता है। राजा विदुरथ और उनकी सेना युद्ध भूमि में साहस से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवी सरस्वती द्वारा पहले से ही निर्णय हो चुका है कि राजा सिंधु इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। विदुरथ की पराजय की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी जाती है, क्योंकि उसने सरस्वती की आराधना मुक्ति के लिए की थी। इस युद्ध का महत्व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी है, जहां संकल्प, भक्ति और कर्म का खेल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह युद्ध केवल भौतिक हथियारों और वीरता का नहीं है, बल्कि आंतरिक भक्ति, संकल्प और दैवीय शक्तियों की कृपा पर आधारित है। अब आगे सर्ग 47 में इस युद्ध का भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा। युद्ध अब अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, जहां राजा सिंधु और राजा विदुरथ आमने सामने आकर प्रचंड युद्ध करेंगे। यह युद्ध केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी लड़ी जाएगी। राजा सिंधु को उनकी आराधना का फल मिलेगा, वह अंततः विजय प्राप्त करेंगे। राजा विदुरथ की सेना और वह स्वयं पराजय की ओर अग्रसर होंगे, जैसा कि देवी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। राजा विदुरथ की पराजय उसकी मृत्यु तक सीमित नहीं होगी, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश होगा। विदुरथ को अंततः मोक्ष मिलेगा। उसकी पराजय भौतिक संसार की माया से मुक्ति की ओर ले जाएगी। अंत में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन में जीत और हार केवल भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं होती। दैवी कृपा, संकल्प और कर्म का गहरा संबंध है, और यही तत्व जीवन के वास्तविक उद्देश्य को तय करते हैं। विदुरथ की पराजय उसकी आत्मा के लिए विजय साबित होगी, और सिंधु की विजय भी उसके कर्मों का फल होगा। सर्ग 47 इस संदेश को आगे बढ़ाएगा कि पराजय और विजय भौतिक युद्धों में नहीं, बल्कि आत्मा और माया के बीच के संघर्ष में निहित होती है। विदुरथ की मृत्यु और पराजय उसके लिए अंततः मुक्ति का द्वार खोलेगी, जबकि सिंधु की विजय यह दर्शाएगी कि संसार के कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो आइए अब आगे सर्ग 47 में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन देखते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 47। सिंधु देश के राजा का शत्रु पर विजय पाने में हेतु कथन, सूर्योदय और रण का क्रम वर्णन तथा दोनों राजाओं का विविध मंत्रास्त्रों द्वारा युद्ध वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, जबकि उक्त भीषण समर संग्राम हो रहा था, दोनों लीलाओं ने भगवती सरस्वती देवी से फिर यह पूछा, हे देवी, आपके संतुष्ट होने पर भी
हमारे पति इस रणभूमि में जिसमें से हाथी भाग रहे हैं अकस्मात विजय क्यों नहीं प्राप्त करते? कृपा कर कहिए। श्री सरस्वती जी ने कहा, पुत्रियों, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय के लिए चिरकाल तक मेरी आराधना की थी। राजा विदुरथ ने विजय की कामना से मेरी आराधना नहीं की थी, इसलिए यही विजय प्राप्त करेगा और राजा विदुरथ पराजित होगा। संपूर्ण प्राणियों के हृदयांतर्गत संवित ही मैं ज्ञप्ति हूँ। उस ज्ञप्ति रूप मुझे जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता है, यानी काम, कर्म और वासना के बल से बल देने में प्रवृत्त करता है, तब उसका वैसा फल संपादन करती हूँ, यानी तत् तत् फल रूप से विवर्तित होती हूँ। उक्त अर्थ को स्पष्ट करती है, जो मुझे जैसे प्रेरित करता है उसके लिए मैं तत्फल स्वरूप होकर स्थित होती हूँ। मेरा यह स्वभाव अग्नि की उष्णता के समान अन्यथा नहीं होता। बाले, राजा विदुरथ ने मैं मुक्त ही होऊं इस बुद्धि से मेरी, जो कि प्रतिभा रूपिणी है, आराधना की है, इसलिए वह मुक्त होगा। बाले से अप्रबुद्ध लीला को संबोधन किया गया है। प्रबुद्ध लीला को बाले से संबोधन संभव नहीं है, क्योंकि लीला प्रबुद्ध हो चुकी है। राजा विदुरथ का शत्रु जो सिंधु नामक राजा है, उसने स्वयं मैं जैसे शत्रु को पीड़ित करूं इस संकल्प से मेरी पूजा की थी। हे बाले, इसलिए राजा विदुरथ को उस देह को पाकर तुम्हारे और इस भार्या के साथ समय आने पर मुक्त होगा और इसका शत्रु राजा सिंधु इसको मारकर विजय हो पृथ्वी तल में स्वयं राज्य करेगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, दो देवियां यूं कह रही थी कि जूझ रही दो सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखने के लिए मानो भगवान भास्कर उदयाचल में आरूढ़ हुए। जिन तिमिर संघातों ने रात्रि में तारों की भांति राक्षस, पिशाच आदि जीव संघों को वैरी रूपी विदुरथ की सेना की नाई प्रकट किया था, वे न मालूम कहाँ चले गए। नीला आकाश और पर्वत श्रेणियां धीरे धीरे प्रकट होने लगी। संपूर्ण भुवन काजल के सागर में से निकला हुआ सा शोभित हुआ। रणभूमि में श्रेष्ठ वीरों पर रुधिर छटा की नाई, शैलों पर सुवर्ण के द्रव समान सूर्य किरणें गिरी। तदुपरांत आकाश और रणभूमि दोनों आकाश में उड़ी हुई और भूमि पर गिरी हुई वीरों की भुजाओं से ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनमें सर्प घूम रहे हैं। परस्पर प्रभा से दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उनमें सोना बिखेरा है। आकाश में उड़ रहे और भूमि पर गिरे हुए कुंडलों से आकाश और धरती तक ऐसा मालूम पड़ता था मानो उनमें रत्न राशियाँ बिखेरी हो। सिरों से कमलपूर्ण तालाब से प्रतीत होते थे। हथियारों से मानो गैंडों से निबिड़ रूप से भरे से मालूम होते थे। बाणों से ऐसे लगते थे कि मानो वे टिड्डियों के दल से व्याप्त हो। रक्त कांति से वे स्थिर संध्या से युक्त से मालूम होते थे। शवों से, सिद्ध पुरुषों से, पूर्ण हारों से, सांप की केचु से भरे से, कवचों से प्रदीप्त और संकटग्रस्त से प्रतीत होते थे। आकाश में उड़ रही और भूमि में गिरी हुई पताकाओं से मानो उनमें लताएं लहलहा रही हो। जंघाओं से मानो उनमें वंदनवार बनाए गए हों। हाथ और पैरों से वे पल्लव युक्त से प्रतीत होते थे। बाणों से शर के वन के सदृश लगते थे। शस्त्रों की किरणों से हरी दूब से हरे भरे मैदान से प्रतीत होते थे। शस्त्रों के समूहों से केतकी के फूलों से युक्त से प्रतीत होते थे। हथियारों के समूहों से व्याप्त वे उन्मत्त भैरव से प्रतीत होते थे।
शस्त्रास्त्रों के टकराने से उत्पन्न हुई अग्नि से प्रफुल्ल अशोक के वन के तुल्य प्रतीत होते थे। समुद्र की नाई धू धू महाशब्द वाले प्रातःकाल के सूर्य से प्रतीत आयुध वाले भाग रहे सिद्ध नायकों से सौवर्ण नगराकार प्रतीत होते थे। प्रास, तलवार, शक्ति, चक्र, रिष्टि और मुदगरों के उत्पतन और निपतन से आकाश प्रतिध्वनित हो रहा था। बह रही रुधिर नदी के प्रवाह से शवों के झुंड बहाए जा रहे थे। भुसुंडी, शक्ति, कुंत, तलवार, शूल तथा पत्थरों के उत्पतन और निपतन से आकाश और रणभूमि पट गई थी। शूल और अन्य शस्त्रास्त्रों के आघात से आच्छन्न कबंध वहां पर गिर रहे थे और काल के सदृश कराल तांडव करने वाले वेताल हल हल शब्द कर रहे थे। इस प्रकार आकाश और रणभूमि का वर्णन कर सिंधु और विदुरथ का द्वैरथ युद्ध का वर्णन करते हैं। परस्पर युद्ध से अपने अपने योद्धाओं का विनाश हो जाने से शून्य रणभूमि में जैसे स्वर्ग में आकाश के चिन्हभूत सूर्य और चंद्रमा दिखाई दे, वैसे ही राजा विदुरथ और राजा सिंधु के प्रदीप्त और चंचल 2 रथ दिखाई दिए। वे दोनों रथ चक्र, शूल, भुसुंडी, रिष्टि, प्रास और अन्य हथियारों से खचाखच भरे थे और उनमें प्रत्येक में 1-1 हजार वीर सवार थे। विस्तृत शब्द वाले अपने अपने पैतरों से अपनी इच्छानुसार घूमते थे। उनके चित्कार युक्त महान पहिए से अनेक मृत और घायल सैनिक चूर चूर किए गए थे। मदोन्मत्त हाथी की चाल से वे रुधिर नदियों को, जो केश रूपी सेवाल से पूर्ण थी, रथों के चक्र ही जिनमें चक्रवाक और जल में प्रतिबिंबित चंद्र थे, तैरते थे। उन्होंने चल रहे पहियों के आघात से हुई व्यथावश घायल हाथियों को गिरा डाला था। उनमें मणि और मोतियों के झनकार ही रण में प्रवृत्त कुंवरों के शब्द हो रहे थे। वायु के आघात से फरफरा रही पताका के अग्रभाग में पट पट शब्द हो रहे थे। जिन वीरों के सैनिक कातर थे, ऐसे अनेक महावीर उनके पीछे चल रहे थे। वे रणभूमि में चल रहे भाले, बाणों, धनुषों, शक्तियों, प्रासों, कीलों और चक्रों की धाराओं को उगल रहे यानी वृष्टि कर रहे थे। रणभूमि के कुंडल के समान अलंकार रूप रथों के परिवर्तन रूप मंडल में एक क्षण भर आवृत्ति कर युद्ध में वे दोनों सम्मुख परस्पर की क्रिया के व्यत्यास से शोभित होते थे। बाण रूपी धारा समूह और प्रास रूपी ओलों के गिराने और उनको सहने के लिए की गई ध्वनि होने पर दोनों ही परस्पर तरंगित सागर और मेघों की नाई गरजते थे। परस्पर आघात प्रत्याघात कर रहे उन दोनों भूमि के नरश्रेष्ठों के पत्थर के मूसल के सदृश बाण आकाश में फैलते थे। उन बाणों में से कुछ के मुंह तलवार के सदृश थे, कुछ के मुंह मुदगर के सदृश थे, कुछ के मुंह चक्रों के तुल्य थे, कुछ के मुंह कुल्हाड़े के सदृश थे, कुछ के मुंह शूल और शिलाओं के सदृश थे, कुछ के मुख त्रिशूलाकार और कोई महाशिला के समान स्थूलाकार थे। वे सब बाण आकाश में फैलते थे। उस समय प्रलयकालीन वायु से गिराए गए पत्थरों के समूहों की नाई बाण उन पर गिरते थे। सिंधुराज और विदुरथ का परस्पर सम्मिलन प्रलय काल में बढ़े हुए 2 समुद्रों के परस्पर सम्मिलन विलास के तुल्य हुआ। 47वां सर्ग समाप्त। मित्रों, यह था सर्ग 47 का गूढ़ ज्ञान, जो हमें आत्मा की अनंतता और मन के महत्व को समझने में सहायक है। अगर आपको यह सर्ग अच्छा लगा हो और आप इस प्रकार के अद्भुत शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सर्ग में हम और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें जानेंगे, जो हमारे जीवन में गहन बदलाव ला सकती हैं। जुड़े रहिए और आत्मज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनिए।